राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्या दिए थे गीता में उपदेश। भगवान श्री कृष्ण और सृष्टि का विचार, मोटिवेशन शब्द। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता की बातें मनुष्य के लिए कल्याणकारी हैं। इसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो मनुष्य के लिए सही नहीं है। अंत में यह अंधकार ही उनके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का पतन जब शुरू हो जाता है जब अपनों को गिराने के लिए गैरों से सलाह लेना शुरू कर देता है। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज निःशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो असक्षम हो। दान करने से पहले या दान के बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के शरीर की विशेषता। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ सांवला था, काला या गोरा नहीं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक गंध निकलती थी जिसे वह युद्ध काल में हमेशा छिपाने का प्रयत्न करते थे। भगवान श्री कृष्ण परम धामक मन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था, न ही उनके शरीर पर कोई झुर्रियां थीं। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदुल परंतु युद्ध के समय सटाक हो जाती थीं। इसलिए सामान्य दन फूलों की तरह कोमल दिखने वाला लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कण द्रौपदी के शरीर में भी देखने को मिलते थे। भगवान श्री कृष्ण के बाल घुंघराले थे तथा उनकी आंखें बड़ी बड़ी और झील के जैसी गहरी थीं। पाप का फल कब मिलता है? हर पाप या पुण्य का फल मिलना ही है। कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म को समझकर किया गया कार्य असत्य रहित होकर जन कल्याण के लिए किया जाना, यही तो गीता का अर्थ समझा गया है। कर्म कई तरीके के होते हैं। जो कर्म बिना राग श्वेत, बिना लिप्त हुए किए जाते हैं वही श्रेष्ठ कर्म है। अगर आप लोगों को मेरी यह गीता के उपदेश से जुड़ी कृष्ण भगवान और सृष्टि के विचार की ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।